Hello all of you. Welcome back to the new lecture of gears. In the last lecture we have discussed advantages of invalid profile and उसमें हमने देखा कि जो बेसिक एडवांटेज है इनवर्ट प्रोफाइल की वो क्या है. फर्स्ट एडवांटेज इज दैट इनवर्ट प्रोफाइल will always maintain the constant angle of aspect ratio, or we can say that invalid profile always satisfy the law of gearing. ठीक है. और नेक्स्ट एडवांटेज इज दैट if we change the center distance of the gear, then also angle of ratio will remain constant. तो दो मेन एडवांटेज होती. तो पहला एडवांटेज कि इनवैलिड प्रोफाइल का प्रोविजन बहुत ईजी है. दूसरा एडवांटेज इनवैलिड प्रोफाइल बनाना बहुत ईजी के साथ साथ इनवैलिड प्रोफाइल जब यूज करेंगे तो एंगल ऑफ रेशियो कांस्टेंट रहेगा, चेंज नहीं होगा. इसको हम ये कहते हैं कि लॉ ऑफ गेयरिंग सेटिस्फाई हो रहा है. और थर्ड एडवांटेज ये थी कि सेंटर डिस्टेंस अगर गेयर्स का बढ़ा देंगे तब भी आपका कांस्टेंट एंगल ऑफ रेशियो मेंटेन रहेगा. ठीक है. तो आज हम देख रहे हैं कि इंटरफेरेंस क्या होता है. ठीक है. इंटरफेरेंस क्या होता है और इंटरफेरेंस से कैसे बचते हैं, और क्या इंटरफेरेंस डिजायरेबल है या अनडिजायरेबल है फॉर पेयर ऑफ गेयर्स या पेयर ऑफ टीथ मैचिंग विद ईच अदर. तो इंटरफेरेंस क्या होता है बता दें. अब आपको हम बताया लास्ट लेक्चर में बताया कि प्रोफाइल जो आती है जब मैं कोई ये मेरा कोई बेस सर्किल है, ठीक है, कोई सर्किल है या गियर है, इसकी प्रोफाइल जो आ रही है सपोज इसकी इनवैलिड प्रोफाइल है. जो मैंने इसको टाइट होल्ड किया तब प्रोफाइल बन के आई, वो इनवैलिड प्रोफाइल है पहले गियर की, जो गियर 1 है. और दूसरा गियर जो मैच करेगा इस गियर 1 से उसकी प्रोफाइल इनवैलिड होगी, वो मैच कर रहा है. और वो अगर बेस सर्किल में एंटर कर गया, वो अगर बेस सर्किल को एंटर कर गया, बेस सर्किल को टच कर गया, सर्किल से घुस गया, तो ये गियर 2 की प्रोफाइल है जो इनवैलिड प्रोफाइल है. जो बेस फर्स्ट गियर के बेस सर्किल में यहाँ से हीट जनरेट हुआ था वहाँ अगर मैच कर जाता है या टच कर जाता है तो इसका तो यहाँ पे क्या होगा, ये कॉन्जुगेट एक्शन 1 और 2 के बीच में कोई कॉन्जुगेट एक्शन नहीं होगा, मगर ये तीन आपस में इंगेज नहीं हो पाएंगे. या तीन कोई हमें रेशियो नहीं दे रहे होंगे, बाकी भी दे रहे होंगे, पर जिस चीज़ का ऐसा होगा जो तीन बेस सर्कल में एंटर कर गया है गियर नंबर 1 के, वो कोई हमें वर्क नहीं दे रहे होंगे. इस चीज़ को हम बोलते हैं इंटरफेरेंस. ठीक है. और इसको अगर हम कन्वर्ट करना है कि ये कॉन्जुगेट एक्शन करे और ये कुछ मोशन दे और ये पार्ट करे, मैचिंग में पार्ट करे, मैच करे, तो हम क्या करेंगे, इस प्रोफाइल को बढ़ा दें और ये जो पार्ट बन के आया, ठीक है, अब दोनों गियर कॉन्जुगेट एक्शन कर रहे हैं और गियर 1 गियर 2 ये मैच कर रहा है प्रॉपर्ली और कोई एंगल ऑफ रेशियो मेंटेन वो कर रहा है. बट इस केस में क्या होगा, इस केस में टीथ बेस सर्किल पर आ गया तो ये टीथ यहाँ जो आया इस केस को केस बना इसको बोलते हैं इंटरफेरेंस जो अनडिजायरेबल है. इसके लिए क्या होगा, इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से टीथ आपका खिस सकता है या टीथ आपका ड्राइव में हेल्प नहीं करेगा. तो उसको बचने के लिए क्या करें हम, इस टीथ को जो हमने टीथ एक्स्ट्रा किया था इस टीथ को मैं कट कर दूं, इस टीथ को मैं कट कर दूं तो मेरा ये बेस सर्किल में एंटर नहीं करेगा. और इसे बोलते हैं अंडर कटिंग, इसे बोलते हैं अंडर कटिंग. और ये एक तरीका हो सकता है इंटरफेरेंस से बचने के लिए. ठीक है. बट अंडर कटिंग हम करेंगे, किसी ट्यूथ को हम यहाँ से कट कर देंगे तो हमारा टूथ क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा. और टूथ वीक हो जाएगा तो वो टूथ कभी भी आगे जाके टूट सकता है. इसलिए अंडर कटिंग हम तभी करते हैं इंटरफेरेंस से बचने के लिए जब हमारा गियर का जब हमारा बहुत ही ज़्यादा इमरजेंसी हो या गियर वहाँ पे कोई और सॉल्यूशन ना मिल पा रहा हो तो हम अंडर कटिंग को यूज करेंगे टू प्रिवेंट द इंटरफेरेंस. ठीक है. तो इंटरफेरेंस क्लियर हो गया. इंटरफेरेंस कब होता है, जब मैचिंग गियर का टीथ मैचिंग गियर के टीथ के साथ टीथ के बेस सर्किल में घुस जाए या बेस सर्किल को टच करे, तब उसको बोलेंगे हम इंटरफेरेंस. उसको और ये बोल सकते हैं कि क्लियरेंस 0 हो जाए तब भी इस तरीके से क्या होगा, इंटरफेरेंस होगा. तो आई होप आपको इंटरफेरेंस समझ में आ गया होगा. तो अब हम देख रहे हैं कि अगर जो मेन है
कि व्हाट शुड बी द, पहला तो तरीका है इंटरफेरेंस से बचने के लिए, वो क्या तरीका है? पहला तरीका तो ये हुआ, फर्स्ट मेथड इज टू अंडरकटिंग। अंडरकटिंग हम कर लें, टीथ का साइज जो टीथ का साइज जो बेस सर्कल को टच कर रहा था या बेस के अंदर घुस रहा था उसको मैं कट कर दूं, वो एक तरीका हो सकता है। तो नेक्स्ट तरीका क्या है कि हम कैलकुलेट कर लें कि व्हाट शुड बी द मिनिमम नंबर ऑफ टीथ required to avoid interference, when lambda is equal to and lambda is less than equal to n2 upon n1, ठीक है? ये lambda equal to 1 n2 upon equal to less than equal to 1, ठीक है? n2 is equal to n1, n2 is less than n1। जैसे हम देखते हैं अगर lambda equal to 8/9 है, अगर lambda equal to 8/9 है, मतलब जो lambda क्या है आपका? एंगुलर वेलोसिटी रेशियो। अगर एंगुलर वेलोसिटी रेशियो 8/9 है तो व्हाट शुड बी द मिनिमम नंबर ऑफ टीथ। तो जो हम गियर प्रोफाइल बना रहे हैं तो कितने नंबर ऑफ टीथ हम यूज करें कि हमारा इंटरफेरेंस नहीं हो। व्हाट शुड बी द मिनिमम नंबर ऑफ टीथ रिक्वायर्ड टू अवॉइड इंटरफेरेंस इफ लैम्डा इक्वल टू n2/n1। तो हम क्या बताना चाहें कि अगर हमारे पास 8/9 एंगल वेलोसिटी रेशियो है तो 8/9 एंगल वेलोसिटी रेशियो को मेंटेन करने के लिए कितने नंबर ऑफ टीथ हम यूज करें अपनी गेयर प्रोफाइल में, जब जो गेयर कट कर रहे हैं कितने नंबर ऑफ टीथ कट करें टू अवॉइड इंटरफेरेंस ना हो, ठीक है? क्या हम 16/32 ले लें, ठीक है, या 32/64 ले लें? कितने टीथ लें, कितने नंबर ऑफ टीथ लें कि ये एंगल वेलोसिटी रेशियो क्या रहे? 8/9 रहे। तो वो हम करेंगे, उसको हम ड्राइव करेंगे कि व्हाट शुड द मिनिमम नंबर ऑफ टीथ रिक्वायर्ड टू अवॉइड इंटरफेरेंस व्हेन लैम्डा इक्वल टू n2/n1, ठीक है? उसके लिए ये डायग्राम बना रहा हूँ। तो ये मैंने एक पिच सर्किल बनाया और ये दूसरा पिच सर्किल, ठीक है? थोड़ा बड़ा करता हूँ आपको कि आपको दिखाई दे। तो ये पिच सर्किल ये बनाया, ये छोटा वाला है पिनियन और ये बड़ा है, ये वाला गियर बड़ा है, ऊपर वाला गियर छोटा है और ये इसका बेस सर्किल है। यहाँ से गियर प्रोफाइल जनरेट होती है। बेस सर्किल होता है यहाँ, बेस सर्किल क्या होता है? जहाँ से गियर पर जनरेट होती है। ये बेस सर्किल है बड़े वाले, और ये क्या है जो मैं डॉट लाइन से बना रहा हूँ, ये क्या है? मेरा बेस सर्किल। यहाँ से आपकी प्रोफाइल जनरेट होगी और आपको लास्ट में बताया था ये, मैं बताया था ये पॉइंट जो हुआ यहाँ पे दोनों पिच सर्किल मैच कर रहे हैं, वो है पिच पॉइंट, इसको मैं पॉइंट पी बोल सकता हूँ, पिच पॉइंट पी, ठीक है? इसको मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, पिच पॉइंट पी है ये हमारा पिच पॉइंट पी। इसको मैंने बोल दिया पॉइंट ए, ये है पॉइंट ए और ये है पॉइंट बी, ठीक है? और ये यहाँ मैच कर रहा है, तो ये वाला पॉइंट क्या है? ये पी पॉइंट है, ठीक है? पी पॉइंट, ठीक? ये बी पॉइंट, ये ए पॉइंट, ये पी पॉइंट, ठीक है? अब क्योंकि ये मैंने बोल दिया कि ये पहला वाला गियर बोल दिया इसे मैंने, और ये इसका सेंटर है और यहाँ से लेके यहाँ तक जो डिस्टेंस, इसको मैंने बोल दिया O1, इसे मैंने बोल दिया O1, O1 से लेके P तक की डिस्टेंस, ठीक है? इसको, और ये जो डिस्टेंस होगी यहाँ से लेके यहाँ तक इसके सेंटर से, इसको मैंने बोल दिया O2, O2 से लेके P तक की डिस्टेंस। तो O2P इज द रेडियस ऑफ पिच सर्किल, रेडियस साइक्लिक पिच सर्किल, एंड O1P इज द रेडियस ऑफ पिच सर्किल ऑफ वन का पिच सर्किल। जब पिच सर्किल 1 है, पहला गियर जो है तो पिच सर्किल रेडियस, तो O1P इज द रेडियस ऑफ फर्स्ट गियर पिच सर्किल, O2P इज द रेडियस ऑफ सेकंड पिच सर्किल, ठीक है?
अब क्योंकि ये वाला गियर बी वाला गियर बड़ा है तो इसका रैंडम सर्किल पहले मैच करेगा, जो गियर का साइज बड़ा होगा उसका की पहले मैच करेगा। उसका की सपोज यहाँ मैच कर गया, एक पॉइंट से क्या करेगा, मैच करेगा। और इसको मैं ज्वाइन कर दूँ, और ट्राइंगल बन के आया O2P, ये पी पॉइंट है, O2PA ट्राइंगल जो मेरे बन के आया वो आया O2PA। इसको मैं लिखूंगा तो ये क्या आएगा, O2A ट्राइंगल वाला लगाऊंगा तो O2A तो O2P का स्क्वायर, O2P का स्क्वायर ट्राइंगल में, ट्राइंगल O2PA, इस ट्राइंगल में साइन लगा रहा हूँ। और ये पता है मुझे कि ये और इसके बीच में एंगल कौन सा होता है, पाई। तो जो हमारा पीस साइकिल का जो सेंटर है और जो टेंजेंट नॉर्थ उसके बीच में एंगल होता है, ये क्या होता है, पाई होता है। ये आपको पता है। O2P का स्क्वायर प्लस PA का स्क्वायर और प्लस PA का स्क्वायर। ये मैं ट्राइंगल लिया है O2PA, तो O2P का स्क्वायर, ये पॉइंट P है, ये दिखाया है यहाँ पे, O2P का स्क्वायर प्लस PA का स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ O2P, AP cos π/2 प्लस 5, यहाँ तक π/2 है, और प्लस क्योंकि ये प्रेशर एंगल है तो प्लस 5, तो π/2 प्लस 5, ठीक है। इसको मान लिख लूँ O2A इक्वल टू कितना हुआ, O2P का स्क्वायर प्लस PA का स्क्वायर, ठीक है। cos 90 प्लस 5 तो माइनस को आएगा, माइनस प्लस ट्वाइस ऑफ O2P AP साइन 5, ठीक है। एक यहाँ ट्राइंगल और लगाया, ट्राइंगल O2PA में मैं ट्राइंगल और लगाया, ट्राइंगल से लिखा, और cos 90 प्लस 5 क्या होता है, माइनस साइन 5, तो माइनस प्लस हो गया, साइन 5 आ गया, ठीक है। इसको मैं और लिखूँ आगे, इसमें अगर मैं O2P कॉमन ले लूँ, अगर मैं क्या करूँ O2P कॉमन ले लूँ, O2P का स्क्वायर कॉमन ले लूँ, ये O2P स्क्वायर लेता हूँ, तो PA को मैं कह सकता हूँ, ये पॉइंट P है, ये पॉइंट A है। अगर ट्राइंगल वाले एंगल में देखूँ, इस वाले ट्राइंगल में देखूँ, ट्राइंगल O1PA, ट्राइंगल O1PA, और ये एंगल कितना 5, क्योंकि ये 5 है, एंगल कितना 5 होगा, तो उसको मैं सकता हूँ O1P, PO को कर सकता हूँ मैं, PA को O1P साइन 5 का स्क्वायर, तो O1P साइन 5, तो PA का स्क्वायर O1P का स्क्वायर और साइन 5 का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ O2P, ठीक है, AP साइन 5, तो AP को फिर से कर सकता हूँ मैं, AP को फिर से कर सकता हूँ, AP लिखा था मैंने, AP क्या होगा O1P साइन 5, तो O1P साइन, ये फाइन ये वाला साइन 5 साथ में आएगा, साइन स्क्वायर कर जाएगा 5 जाएगा, ठीक है। तो यहाँ क्या PA को मैंने क्या लिखा है, PA को O1P साइन 5, PA को निकालेंगे PA, ये PA, तो ये होगा O1P साइन 5, तो PA को मैंने O1P साइन 5 से रिप्लेस कर दिया, ठीक है। इसको मैं यहाँ से O2P कॉमन ले रहा हूँ, O2P का कॉमन ले रहा हूँ, तो क्या जाएगा मेरे पास, और मुझे पता है कि लैम्डा इक्वल टू कितना होता है, मुझे पता है लैम्डा इक्वल टू कितना होता है, O2P अपॉन O1P अपॉन O2P, O1P अपॉन O2P। अगर सर्किल की बात करेंगे तो अगर लैम्डा N2 अपॉन N1 होगा तो रेट से कितना हो O2P अपॉन O1P, O2P कॉमन ले रहा हूँ तो क्या बचेगा मेरे पास O1P अपॉन O2P, कितना हो जाएगा लैम्डा, यहाँ से कॉमन लिया तो वो यहाँ बचा O1P का स्क्वायर अपॉन O2P का स्क्वायर, तो ये कितना आ गया लैम्डा स्क्वायर, 1 प्लस लैम्डा, यहाँ से ये 1 हो जाएगा, O2 से डिवाइड कर देंगे, O2P 1 हो जाएगा, यहाँ बचेगा O1P अपॉन O2P साइन स्क्वायर 5, तो O1 अपॉन O2P कितना है, लैम्डा है, तो लैम्डा स्क्वायर साइन स्क्वायर 5 प्लस O2P अपॉन O2P 1 हो जाएगा, O2 से O2P कट जाएगा, O1P अपॉन O2P लैम्डा है, तो ट्वाइस ऑफ लैम्डा साइन स्क्वायर 5, ठीक है।
का क्या है, ये सब O2A की तरफ आ रहा है, O2A, O2A, ठीक है। आई होगा आपको इतना सही में आ गया होगा। अब O2A माइनस O2P कितना होगा, O2A माइनस O2P क्या है हमारा, एडेंडम है, ठीक है। O2A माइनस O2P, क्योंकि O2A क्या है, O2A ये है एडेंडम सर्किल की रेडियस, और O2P क्या है, पी सर्किल की रेडियस। O2A में से O2P माइनस करेंगे तो क्या बचता है, एडेंडम बचता है, ठीक है। इसको आपको रिकॉल करवाऊँ तो आपको याद हो, मैं इसको रख दूँ। आपको अगर तीन प्रोफाइल आपको याद हो, जो हमने नोमेनक्लेचर पढ़ा था, जब नोमेनक्लेचर कर रहे थे, तो अगर ये तीन है, ये एडेंडम सर्किल होता था, और ये पिच सर्किल, और इसके बीच में जो गैप होता था बोलते हैं एडेंडम, ठीक है। तो ये कौन सर्किल है, एडेंडम सर्किल, ये कौन सर्किल है, पिच सर्किल, उन दोनों की डिस्टेंस जो होती है, और ये है डेंडम सर्किल, बेस सर्किल, ये दोनों को बोलते हैं एडेंडम। तो ये एडेंडम सर्किल की रेडियस है, ये पिच सर्किल की रेडियस है, दोनों का जो गैप जो हुआ, ये जो हुआ गैप, उसको हम बोलेंगे एडेंडम। O2A में से जब आप O2P माइनस कर दोगे, ये जो बोल रहा है, ये जो बचा, ये क्या है, एडेंडम, ठीक है। O2A पूरा सर्किल, ये O2A पूरे सर्किल बन के आएगा, ये पी सर्किल है, ये पूरा पी सर्किल है, ये O2 सर्किल बन के आएगा, दोनों के गैप जो आ रहा है क्या है, एडेंडम। O2A माइनस O2P क्या होगा, एडेंडम होगा, ओके। O2A माइनस O2P क्या हो गया, एडेंडम, ठीक है। मैं पीछे लिख दिया है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इक्वल टू कितना होगा, ये यहाँ से इसको कॉमन लेंगे तो ये आपका आ जाएगा O2P 1 प्लस, यहाँ से कॉमन लोगे तो 1 प्लस लैम्डा, लैम्डा प्लस 2 माइनस साइन स्क्वायर पाई, मल्टीप्लाई बाय साइन स्क्वायर पाई 1/2 माइनस 1। इसको मैं लिख देना पूरा, थोड़ा सा मैथ हो गया, इसको भी लिख देता हूँ। आपको एडेंडम क्लियर हो गया क्या होता है, तो जो उसको जो आप एंड O2A माइनस O2P करोगे, यहाँ से कॉमन लोगे तो ये बचेगा हमारा O2P, ये बचेगा O2P 1 प्लस लैम्डा, लैम्डा प्लस 2 साइन स्क्वायर पाई माइनस 1, इसका अंदर रूट है 1/2, ठीक है। और हमें ये पता है कि जो एडेंडम होता है वो कुछ फ्रैक्शन मॉड्यूल का होता है, जो मैंने आपको लास्ट जब हम पढ़ा रहे थे, तो मेरा सेकंड लेक्चर गेट में देखोगे तो बताया था कि स्टैंडर्ड साइड के तो एडेंडम हम मॉड्यूल के इक्वल लेते हैं, और स्टैंडर्ड साइड मतलब कुछ फ्रैक्शन ले रहे हैं मॉड्यूल का, तो वहाँ का अगर एफ 1 हो जाता है तो वहाँ हम एडेंडम मॉड्यूल के इक्वल लेते हैं। तो यहाँ मैंने कुछ फ्रैक्शन लिया, तो एक द फ्रैक्शन टाइप्स ऑफ मॉड्यूल, तो हमें ये पता है कि जो मेरा मॉड्यूल कैसे निकालते हैं, मॉड्यूल में ये पता है क्या होता है, ट्वाइस ऑफ पिच सर्किल रेडियस, जो मेरा क्या है O2P है, अपॉन नंबर ऑफ टीथ ऑन पिच सर्किल, ठीक है। इसका रैंडम मैच कर रहा है उस पिच सर्किल का रेडियस, उसका रेडियस कितना है O2P, उसका डायमीटर कितना हो जाएगा D, तो D/T होता है, मॉड्यूल क्या कितना होता है D/T, D को चलती है मैंने ट्वाइस ऑफ रेडियस O2P और नंबर ऑफ टीथ ऑन दिस पिच सर्किल 2 वाले पे T2। तो ये मेरा मॉडल हो गया। मॉडल यहाँ मैं शिफ्ट कर दूँगा मॉडल को, यहाँ पे O2P कितना हो जाएगा, O2P कितना हो जाएगा, मॉडल टाइम्स ऑफ T2/2। तो यहाँ मैं इसको लिख सकता हूँ डायरेक्ट, यहाँ से T2 क्या लिख सकता हूँ, T2 कितना हो जाएगा ट्वाइस ऑफ F, ठीक है, अपॉन पूरा ये एक्सप्रेशन। मैंने क्या किया, O2P को मैंने रिप्लेस किया, O2P कितना होगा mT2/2, और m से m कट हो जाएगा तो क्या बचेगा, T2 बचेगा, तो ट्वाइस ऑफ F अपॉन T2 निकालना चाह रहा हूँ तो ट्वाइस ऑफ F अपॉन पूरी वाला इक्वेशन, तो 1 प्लस लैम्डा, लैम्डा प्लस 2 साइन स्क्वायर पाई
पावर 1/2 माइनस 1, ठीक है। और हमें पता है कि भाई T1 अपॉन T2 कितना होता है, लैम्डा होता है। T1 कितना हो जाएगा, तो T1 मिनिमम कितना हो जाएगा, T1 मिनिमम कितने चीज चाहिए पहले वाले केस पे, और T1 अपॉन T2 लैम्डा होता है, तो लैम्डा से चले जाएगा, तो चले जाएगा हमारा ट्वाइस ऑफ एफ लैम्डा अपॉन 1 प्लस पूरी इक्वेशन ये वाली लैम्डा प्लस 2 साइन स्क्वायर फाई माइनस 1 इसका अंदर। ये हमारी जो इक्वेशन आई, दिस इज इक्वेशन फॉर मिनिमम नंबर ऑफ टीथ रिक्वायर्ड टू मेंटेन कांस्टेंट एंगल वेलोसिटी रेशियो। फिर से लिखता था 1 प्लस लैम्डा प्लस 2 साइन स्क्वायर पाई की पावर 1/2 माइनस 1। तो ये इक्वेशन जो मेरी पूरी आई है 1/2 की पावर माइनस 1, तो ये इक्वेशन मेरी पूरी आई है। दिस इज द इक्वेशन फॉर मिनिमम नंबर ऑफ टीथ रिक्वायर्ड टू मेंटेन कांस्टेंट एंगल वेलोसिटी रेशियो एंड टू अवॉइड इंटरफेरेंस। तो मैंने क्या किया था यहाँ पे, यहाँ क्लियर था आपको A = FM होता है, M = 2 of O2 upon T। O2P क्या हो जाएगा यहाँ से M T2 upon 2, M T2 upon 2। तो इसको मैं आपको दिखा दूँ, तो कोई दिक्कत हो रही हो तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ A = जो मेरा O2 जो मेरा M जो है वो ट्वाइस ऑफ O2P upon T2 है। O2P क्या हो जाएगा M T2 upon 2, तो मैंने O2P की जगह क्या लिख दिया M T2 upon 2, और यहाँ पुट करा तो M से M कैंसिल हो जाएगा। T2 की मैंने इक्वेशन लिखी तो ट्वाइस F, और ये इक्वेशन नीचे आ जाएगी और T2 हो जाएगा, और T2 upon T1 होता है लैम्डा T1, तो T2 upon T1 लैम्डा होता है, तो T2 कितना हो जाएगा लैम्डा टाइम्स ऑफ T1, तो लैम्डा टाइम्स ऑफ, तो पूरा लैम्डा टाइम्स ऑफ T1 कितना ये वाला है, तो लैम्डा पूरा टाइम हो जाएगा, T1 कितना जाएगा ट्वाइस ऑफ F लैम्डा अपॉन पूरी वाली इक्वेशन। दिस इक्वेशन इज कॉल्ड फॉर कैलकुलेटिंग मिनिमम नंबर ऑफ टीथ on pinion to avoid interference by maintaining constant angle velocity ratio। तो आई होप आपकी डेरिवेशन क्लियर हो गया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, बहुत पूछा जाता है एग्जाम्स में, EPIITU के एग्जाम्स में, यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स में बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। डेरिवेशन कई बार आ चुका है। असाइनमेंट नंबर 6 पर ही मैंने आपको ये डेरिवेशन दिया है, उसको करो, और कोई डाउट हो तो पूछो, और मुझे आप गूगल क्लासरूम में कोई डाउट हो आप जा सकते हो, या लाइव क्लासरूम जब लाइव क्लास आपकी होगी उसमें आप डाउट पूछ सकते हो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड कीप डूइंग हार्ड वर्क एंड बी सेफ। ओके बाय।